जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th का हिस्ट्री। देखिए आप लोग जो है 11th क्लास में जो हिस्ट्री पढ़े थे वो आपका वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़े थे। हिस्ट्री की संख्या जो है ना बाबू एक ही है, समझे। लेकिन आप 12th क्लास में जो हिस्ट्री पढ़िएगा यह 3 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला पार्ट जो होता है उसको बोलते हैं बाबू प्राचीन काल, दूसरा पार्ट होता है उसी को बोलते हैं मध्यकाल, और तीसरा वाला पार्ट जो होता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग आधुनिक काल। आधुनिक काल जो होता है यह वर्तमान से सटा हुआ काल को क्या बोलते हैं बाबू आधुनिक काल। पहला जो है आपका प्राचीन काल। प्राचीन काल को बाबू आप अच्छा से समझिएगा। देखिए प्राचीन काल का जो किताब है इसमें 4 गो चैप्टर्स है। पहला चैप्टर का नाम देखिएगा तो ईंटे मन के तथा अस्थियां है, इसे हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं, समझे। उसके बाद दूसरा चैप्टर देखिएगा तो राजा किसान और नगर है। तीसरा देखिएगा तो बंधुत्व जाति तथा वर्ग है। चौथा चैप्टर देखिएगा तो विचारक विश्वास और इमारतें हैं। इसमें से पहला चैप्टर है जिसका नाम क्या बाबू हड़प्पा सभ्यता है, इसको आप लोग अच्छा से समझिएगा। देखिए आपके एग्जाम में जो बाबू प्रश्न आएगा सेम टू सेम यहीं से प्रश्न आएगा, एक भी बाहर का कोई प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा, समझे। आप पूरा चैप्टर्स वाइज जो है ना बाबू सभी का कहानी की तरह आप लोग समझते रहिए। पूरा चैप्टर्स का जो है ना कहानी क्या वही बताएंगे, समझे। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है ना बाबू सेम टू सेम यहीं से आएगा। आप लोग सारा प्रश्न को जो है ना कहानी के तरह वहां लिख दीजिएगा, कोई याद करने की कोई झमेला नहीं होगा। सारा को बाबू कहानी के तरह आप लोग समझिएगा, समझे। आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, आपके एग्जाम में कोई एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, समझे। लेकिन इसका बाबू पार्ट 2 रहेगा। अब चैप्टर थोड़ा बड़ा है तो पहले पार्ट 1 रहेगा, उसके बाद पार्ट 2 बना देंगे हम वीडियो, समझे। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा बाबू, आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। आप लोग कहानी की तरह समझते रहिए ना। पहला चैप्टर है बाबू ईंटे मन के अस्थियां, इसे हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं। आप इसको अच्छा से समझिएगा। देखिए हड़प्पा जो है बाबू ये तो आप समझते हैं एक जगह का नाम है हड़प्पा, लेकिन सभ्यता या भी सिविलाइजेशन क्या होता है, आप सिविलाइजेशन को अच्छा से समझिएगा। देखिए कोई सा भी जैसे हमारे दादा परदादा या हमारे एंसेस्टर या पूर्वज के बारे में जो है ना बाबू जानकारी मिलती है वो एक सभ्यता यानी एक सिविलाइजेशन से मिलती है। जैसे समझिए आप हमारे पूर्वज क्या करते थे, हमारे पूर्वज जो है ना बाबू कैसे रहते थे, वो अपना जो है आपका जीवन काल में वह आपका किस चीज पे लिखते थे, किस चीज का जो है ना ज्यादातर इस्तेमाल करते थे, वही तो एक सभ्यता में लिखा होता है, समझे। तो सभ्यता समझ में आया बाबू। सिविलाइजेशन क्या होता है आपको ये समझ में आ गया होगा ना। देखिए सिविलाइजेशन नॉर्मली भाषा में समझिएगा ना तो हमारे पूर्वज जो है क्या करते थे, यानी हमारे जो है दादा परदादा सब ये सब क्या करते थे वही सब इंक्लूड होता है कहाँ पे बाबू एक सभ्यता, यानी इसी को बोलते हैं इंग्लिश में सिविलाइजेशन। तो सिविलाइजेशन आप अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिएगा तो बाबू हड़प्पा सभ्यता की खोज पे बात करते हैं। देखिए हड़प्पा सभ्यता का इससे पहले समझिए कि हड़प्पा सभ्यता को हम जानेंगे कैसे। जैसे एग्जांपल के लिए समझिए हड़प्पा सभ्यता है जैसे आप है, आप जो है बाबू हम आपके मम्मी यानी पेरेंट्स को कैसे जानेंगे, आपके मम्मी पिता को कैसे जानेंगे। तो आप बोलिएगा सर हमारे जरिए आप अपने हम जो है हमारा मम्मी पिता को आप अच्छे से जान जाइएगा। हम बोलेंगे आप लोग जो है बाबू हमारे पेरेंट्स को कैसे जानिएगा, तो आप बोलिएगा सर हम आपके जरिए सभी को जान जाएंगे, समझे। तो आपका कुछ स्रोत होता है ना, कोई चीज को जानने के लिए कुछ तो स्रोत होगा कि नहीं होगा। जैसे आपके मम्मी को जानने के लिए आप एक स्रोत है, आपके जरिए हम आपको मम्मी या पिता को जान जाएंगे। आप लोग हमारे जरिए हमारे मम्मी या पिता को आप लोग अच्छे से जान जाइएगा, उसी को बोलते हैं बाबू स्रोत। तो आपको स्रोत समझ में आया। हड़प्पा सभ्यता का जानने के लिए बाबू 2 प्रकार का स्रोत होता है। आप पूरा विश्व में देखिएगा ना बाबू तो 2 ही प्रकार का स्रोत होता है। पूरा विश्व में कोई सा भी सिविलाइजेशन यानी कोई सा भी सभ्यता को जानने के लिए हमारे पास 2 प्रकार के स्रोत होता है। एक होता है पुरातत्व, दूसरा होता है साहित्यक। पहला क्या होता है बाबू पुरातत्व होता है, दूसरा क्या होता है साहित्यक। पुरातत्व जो होता है जैसे हमारे एंसेस्टर क्या करते थे, हमारे एंसेस्टर क्या नहीं करते थे, वो आप जो है ना बाबू कैसे रहते थे, वहाँ का वह लोग जो है ना किस चीज़ पे जो है ना आपका प्रार्थना करते थे, वह लोग बाबू का वहाँ का जो करेंसी यानी मुद्रा कैसे था। तो ये सब किस में चले जाएगा बाबू आपका पुरातत्व में। लेकिन साहित्यक जो होता है यह जो है ना बाबू कोई लिखा हुआ दस्तावेज मिल गया, क्या कोई लिखा हुआ दस्तावेज मिल जाता है वहां से। जैसे हड़प्पा सभ्यता से पढ़ाएंगे आगे, इसको डीप में पढ़ेंगे। आप तो पहले इंट्रोडक्शन समझ रहे हैं, इंट्रोडक्शन समझिए आप।
जैसे एग्जाम्पल के लिए वहां पे कुछ लिखा हुआ दस्तावेज मिल गया, तो वही तो कहलाएगा आपका साहित्यक। साहित्यक का अर्थ होता है कुछ लिखा हुआ चीज। तो आपको ये समझ में आ गया ना बाबू, साहित्य का क्या अर्थ होता है, कुछ लिखा हुआ चीज। जैसे हमारे पूर्वज कुछ कुछ का क्या करते थे बाबू, जैसे आपका वहां की मुद्रा हो गया, वहां का मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, गिरजाघर हो गया, तो ये सब क्या बाबू हमारे जो है ना कोई सा भी सभ्यता को जानने के लिए तो पुरातत्व में आ जाएगा। लेकिन साहित्यक जो क्या होता है, समझ में आ गया ना, साहित्यक में बाबू कुछ लिखा हुआ स्रोत आता है, वही आता है साहित्यक। तो आपको हड़प्पा सभ्यता को जानने के लिए हमारे पास कितने प्रकार का स्रोत है, तो आप बोलिएगा दो। पहला है आपका जो है ना बाबू पुरातत्व, दूसरा क्या है आपका जो है ना साहित्यक। पुरातत्व में आपका क्या क्या आ जाएगा, वहां का मंदिर की क्या व्यवस्था है, वहां पे मस्जिद की क्या व्यवस्था है, गिरजाघर की क्या व्यवस्था है, वहां पे जो है ना बाबू मुद्रा यानी करेंसी कैसा होता था उस समय का, वहां के लोग कैसे रहते थे, वहां के लोग कैसे नहीं रहते थे, वही सब किस में जाएगा, पुरातत्व में। दूसरा होता है आपका साहित्यक। साहित्यक जो होता है आपका, इसमें कुछ लिखा हुआ दस्तावेज, जैसे वहां से कोई दस्तावेज मिल गया तो वही किस में जाएगा बाबू, साहित्यक। तो हड़प्पा सभ्यता को जानने के लिए हमारे पास बाबू कितने प्रकार के स्रोत है, दो प्रकार के स्रोत है। स्रोत क्या होता है हम आपको पहले बता दिए। आप लोग को बाबू क्लास कैसा लग रहा है, आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा, समझे। तो आपको हड़प्पा सभ्यता को जानने के लिए जो है ना बाबू स्रोत क्या, ये समझ में आ गया। अब हम बात कर लेते हैं हड़प्पा सभ्यता की जो है ना बाबू खोज कैसे हुई। क्या बात करते हैं, हड़प्पा सभ्यता की खोज कैसे हुई। देखिए हम आपको पहले बता दिया है बाबू, आपको पूरा चैप्टर्स का कहानी बता देंगे हम, समझे। आप लोग अगर नोट्स बनाइएगा तो इसका पीडीएफ हम आपको भेज देंगे, समझे। आप लोग टेलीग्राम पर जाकर अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। क्लास खत्म हो जाएगा ये वाला, तो इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा देंगे, समझे। टेलीग्राम का और व्हाट्सएप ग्रुप, दो ग्रुप है आपका, दोनों का लिंक जो है ना इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोनों का लिंक दे देंगे। आप लोग वहां पर जाकर अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा, समझे। इसका पीडीएफ पूरा जो है ना प्रोवाइड करवा देंगे, वहां से आप लोग नोट्स बना लीजिएगा। आप यहाँ कहानी समझिए ना, समझे, पूरा कहानी को अच्छे तरह से समझते रहिए, समझे। तो अब हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की खोज। देखिए हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है ना आपका, इसका तो पहले आप बाबू जो है ये समझिए। एक होता है पुरातत्व। पुरातत्व बता दिए बाबू कि पुरातत्व क्या होता है, कि आपका जो कोई भी हमारा एंसेस्टर के जो भी यूज करते थे वही क्या कहलाएगा बाबू, पुरातत्व। तो आप ये समझिए कि पुरातत्व के ही माध्यम से हमारे जो है ना बाबू पूर्वज की भी जानकारी मिलता है कि क्या करते थे नहीं करते थे। उसके बाद तो आप पुरातत्व की खोज कैसे हुआ, क्या कि पुरातत्व की जो है बाबू खोज कैसे हुआ, ये समझिए ना। देखिए हालांकि जो है ना हड़प्पा सभ्यता जो है ये इसका सबसे पहले जो खोज किया था ना आपका चार्ल्स मैसन ने किया था। कब किया था बाबू, सबसे पहले जो खोज किया था चार्ल्स मैसन ने 1826 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की क्या कर दिया था बाबू, खोज किया था। क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिया गया आपके एग्जाम में कि जो है ना हड़प्पा सभ्यता की खोज सबसे पहले बार किसने किया था बाबू, चार्ल्स मैसन ने किया था। ये आपका 1800 जो है ना 26 में किया था। याद रखिएगा बाबू क्या नाम था, चार्ल्स मैसन। ये आपके एग्जाम में कई बार पूछ लिया गया है, तो याद रखिएगा चार्ल्स मैसन जो था बाबू ये हड़प्पा सभ्यता की सबसे पहली बार खोज किया था। उसके बाद देखिएगा ना तो आपका 1826 में कर दिया था। उसके बाद देखिए तो पुरातत्व विभाग की, पुरातत्व यही पुरातत्व के ना माध्यम से कोई चीज को खोज करता है, तो पुरातत्व विभाग की सबसे पहले जो था ना बाबू स्थापना मिस्र में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, मिस्र, उसी को बोलते हैं हम लोग इजिप्ट, समझे। मिस्र में तो हो गया था इसका पुरातत्व विभाग की स्थापना। आपका याद रखिएगा 1835 में हुआ था। मिस्र में आपका पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुआ था बाबू, 1835 में हुआ था। याद रखिएगा 1835 में जो था ना मिस्र में पुरातत्व विभाग की क्या हो गई थी बाबू, स्थापना हो गया था। आप अगर कुछ पूछ लिया तो किसने स्थापना किया था, तो याद रखिएगा जो है ना बाबू जो है याद रखिएगा पिथ रिवर्स ने किया था। किसने किया था बाबू, पिथ रिवर जो था 1800 जो है ना आपका 35 में ही पुरातत्व विभाग की स्थापना कहाँ कर दिया था, आपका मिस्र में कर दिया था। इतना समझ में आ गया आप लोग बाबू, क्लास कैसा लग रहा बताइएगा कमेंट में आप लोग, समझे। तो 1835 में पुरातत्व विभाग की स्थापना किसने किया, तो याद रखिएगा बाबू आपका जो है ना पिथ रिवर्स ने किया था। यह जो है ना बाबू आपका ये ब्रिटिश लोग थे, और यह सबसे पहले पुरातत्व विभाग की स्थापना मिस्र या इजिप्ट में किया था। मिस्र जो है ना बाबू इसका इंग्लिश नाम है इजिप्ट। तो ये समझ में आ गया, सऊदी अरब के बगले में है मिस्र। हालांकि वर्ल्ड मैप अभी कभी करवाएंगे ना तो उसमें हम बता देंगे। तो आपको ये समझ में आ गया ना, तो आपको ये अच्छे से समझ में आ गया कि जो है ना बाबू पुरातत्व विभाग की सबसे पहले स्थापना जो है ना बाबू किसने किया था, तो याद रखिएगा
पिथ्स रिवर्स ने किया था या आपका मिस्र यानी इजिप्ट में किया था। कब किया था तो याद रखिएगा बाबू आपका जो है ना 1835 में किया था। कब किया था बाबू 1835 में। लेकिन हड़प्पा सभ्यता देखिएगा बाबू, तो हड़प्पा सभ्यता का जो है ना बाबू सबसे पहले खोज किसने किया था, चार्ल्स मैसन ने। आपका याद रखिएगा 1826 में ही हड़प्पा टीले का उल्लेख किया था। ये दुनिया को बताया भी था कि समझे बाबू यहाँ पे एक सभ्यता है। लेकिन होता है ना कोई चीज को कोई अनदेखा कर देना, तो इसकी बात को कोई वैल्यू ही नहीं दिया था। समझे, चार्ल्स मैसन की बात को कोई वैल्यू नहीं दिया था। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया, तो याद रखिएगा बाबू आपका जो है ना चार्ल्स मैसन ने 1826 में ही कर दिया था। उसके बाद देखिएगा ना तो आपका जो है 1856 याद रखिएगा बाबू, 1800 क्या रखिएगा 56। 1856 में क्या हुआ समझिए कि लाहौर से कराची के बीच जो था ना बाबू रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। कहाँ पे, लाहौर से कराची के बीच जो था रेलवे लाइन बिछा रही, जिसमें दूगो व्यक्ति आपका जो है ना वहाँ पे रेलवे कर्मचारी था काम करने वाला। एक का नाम था विलियम ब्रंटन, दूसरा का क्या नाम था बाबू जॉन ब्रंटन। यह सबको जो है ना बाबू वहाँ का कुछ जो है ना आपका पुरातत्व मिला था, वह हड़प्पा सभ्यता का कुछ स्रोत मिला था। वैज्ञानिक का नाम याद रखिएगा विलियम ब्रंटन और दूसरा क्या था बाबू जॉन ब्रंटन। दोनों एग्जाम में आता है, समझे, कई बार पूछ लिया गया, समझे। तो विलियम ब्रंटन, दूसरा क्या था बाबू जॉन ब्रंटन। इसको वहां से जो है ना बाबू कुछ पुरातत्व विभाग का स्रोत मिला था। यह भी दुनिया को बताया था विलियम ब्रंटन और जॉन ब्रंटन। लेकिन इसकी बात की जो है ना बाबू कोई वैल्यू नहीं दिया। जिस हिसाब से चार्ल्स मैसन का बात का सब अनदेखा कर दिया था, सेम टू सेम जो था ना बाबू इसका भी बात को क्या कर दिया गया था, अनदेखा कर दिया था आपका जो है ना जॉन और विलियम ब्रंटन के बाद। ये दोनों एग्जाम में आता है। कब जो है ना बाबू लाहौर से कराची के बीच जो था रेलवे लाइन जो बिछाई जा रही थी ना, ये कब बिछाई जा रही थी याद रखिएगा 1856 में ही बिछाई जा रही थी। इसी समय वहां कुछ साक्ष्य मिला था इसको हड़प्पा सभ्यता का, यह बताया, इसका बात को क्या कर दिया बाबू अनदेखा कर दिया। उसके बाद जो था ना आपका 1861 याद रखिएगा एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। 1861 में जो है ना बाबू पुरातत्व विभाग की जो है ना भारत में क्या हो गया था बाबू स्थापना। पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुआ बाबू याद रखिएगा, जो है ना 1861 में ही भारत में क्या हो गया था, पुरातत्व विभाग की स्थापना हो गया था। लेकिन पुरातत्व विभाग की स्थापना हो गया था, लेकिन जो था बाबू 1872 में, कब 1872 में पुरातत्व विभाग का किसी को अध्यक्ष नहीं बनाइएगा। आप जैसे कोई चीज, आप जैसे आपको बाबू एक बिल्डिंग बनाना है, क्या बनाना है, एक बिल्डिंग बनाना है, तो आप किसी को बाबू जो वहां पे जो मिस्त्री होगा एक को लीडर नहीं बनाइएगा। तो वैसे पुरातत्व विभाग तो आ गया था, समझे, इसी का लीडर बनाया गया था बाबू 1872 में। याद रखिएगा अलेक्जेंडर कनिंघम को एग्जाम में 75 बार आपके एग्जाम में पूछ लिया गया है, समझे। क्वेश्चन आएगा जो था ना आपका 1872 में किसे पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर जनरल बनाया गया था, तो याद रखिएगा अलेक्जेंडर कनिंघम को। क्या था बाबू, अलेक्जेंडर कनिंघम को 1872 में ही पुरातत्व विभाग की क्या कर दी गई थी बाबू, आपका जो है ना डायरेक्टर जनरल बना दिया गया था, समझे, 1872 में। उसके बाद तो इसको तो बना दिया, पुरातत्व विभाग का जो जगह जगह पे क्या हो रहा था बाबू आपका जो है ना खोज हो रहा था, समझे। तो वहां पे इसको तो अध्यक्ष तो बना दिया गया था इसका, वहां पे जो भी आपका जो है। लेकिन 1 साल के बाद 1873 में जो था ना बाबू इसको जो वहां से कुछ स्रोत मिला था हड़प्पा सभ्यता का, इसको वहां से क्या मिला था बाबू, कुछ स्रोत मिला था। लेकिन इसको भी बात को क्या कर दिया, अनदेखा कर दिया था, समझे। फिर क्या हुआ कि जो है ना आपका याद रखिएगा एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आता है। फिर आपका जो है ना 1902 ईस्वी में, कब बाबू 1902 ईस्वी में जो था पुरातत्व विभाग की जो था डायरेक्टर जनरल जो था आपका जो है ना सर जॉन मार्शल को बनाया गया था। किसे बनाया गया था बाबू, सर जॉन मार्शल को जो था ना पुरातत्व विभाग का डायरेक्टर जनरल 1802 में किसे बनाया गया था बाबू, आपका जो है ना 1902 में किसे बनाया गया था, सर जॉन मार्शल को जो था ना पुरातत्व विभाग का डायरेक्टर जनरल बना दिया गया था। क्वेश्चन आएगा, समझिए, क्वेश्चन पूछेगा पुरातत्व विभाग का जो है ना डायरेक्टर जनरल कौन था, ऐसे पूछेगा। तो याद रखिएगा अलेक्जेंडर कनिंघम। क्वेश्चन फिर घुमा के पूछेगा कि पुरातत्व विभाग के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे, तो याद रखिएगा बाबू अलेक्जेंडर कनिंघम। लेकिन क्वेश्चन घुमाएगा
पूछेगा जो है ना पुरातत्व विभाग के दूसरे डायरेक्टर जनरल कौन थे, तब मारिएगा बाबू सर जॉन मार्शल। क्या मारिएगा, आपका जो है ना जॉन मार्शल, ये एग्जाम में कई बार आया हुआ है। सर जॉन मार्शल को जो था बाबू आपका पुरातत्व विभाग की जो है ना अध्यक्ष कब बनाया गया था, तो याद रखिएगा 1902 में जो था ना इसका पुरातत्व विभाग की क्या कर दी गई थी बाबू, इसका जो है ना अध्यक्ष बना दिया गया था। जब तक आपके एग्जाम में दूसरा नहीं रहेगा, जब तक आप लोग इसको टिक नहीं करिएगा, समझे। अगर पहला पूछा तो मारिए अलेक्जेंडर कनिंघम, आपका जो डायरेक्टर पूछ लिया कि पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर जनरल कौन थे, तो याद रखिएगा अलेक्जेंडर कनिंघम थे, समझे। लेकिन जब तक आपके एग्जाम में जो था बाबू दूसरा नहीं आएगा, जब तक आप लोग टिक नहीं करिएगा। तो इतना समझ में आ गया। इसी के नेतृत्व में जो था आपका दो व्यक्ति था, जो था ना आपका हड़प्पा सभ्यता की और मोहनजोदड़ो की बाबू खोज किया था। आप लोग यह कमेंट करिए कि वर्तमान में हड़प्पा कहाँ है, वर्तमान में मोहनजोदड़ो कहाँ है, समझे। तो आपको ये समझ में आ गया। आप इसको थोड़ा अच्छा से समझिएगा, यहाँ से आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन जो है ना बाबू पूछे जाते हैं, समझे। तो आप इसको थोड़ा अच्छा से समझिएगा। देखिए आप इसको एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग। आपको बाबू एक बिल्डिंग यानी एक मकान बनाना है, तो आप सबसे पहले किसके पास जाइएगा, तो आप जो है ना सबसे पहले जो वहां पे बाबू जो है ना ठेकेदार होता है उसके पास जाइएगा, कि आप जाइएगा लेबर के पास, जो मजदूर होता है उसके पास नहीं जाइएगा। आप जाइएगा बाबू एक जो वहां पे जो ठेकेदार होता है, या उसी को बोलते हैं बाबू बिल्डर, तो आप बिल्डर के ना पास जाइएगा कि आपको मकान बनाना है। तो वो बताएगा कि इतना इतना स्ट्रक्चर से मकान को आप बन जाएगा, इतना इतना समय लगेगा और इतना क्या लगेगा बाबू आपका पैसा लगेगा। तो आप तो ठेकेदार के पास न गए कि आप लेबर के पास जाइएगा, तो आप ठेकेदार के पास जाइएगा, ठेकेदार जो है वह लेबर के पास जाएगा। तो वैसे ही समझिए आपका जो है जॉन मार्शल कौन था बाबू, आपका जो है ना ये एक ठेकेदार था। क्वेश्चन पूछेगा कि हड़प्पा सभ्यता की जो है ना बाबू खोज कब हुई, तो याद रखिएगा 1921 में हुआ था। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी बाबू, 1921 में। और हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था, ये भी तो क्वेश्चन आएगा। तो याद रखिएगा बाबू दयाराम सोहनी ने किया था। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था, दयाराम सोहनी ने किया था। कब किया था, याद रखिएगा 1921 ईस्वी में किया था। ये समझ में आ गया। दूसरा क्वेश्चन आएगा कि जो है ना बाबू मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था, तो याद रखिएगा बाबू आपका जो है ना रखाल दास बनर्जी, इसे आरडी बनर्जी भी बोलते हैं, समझे। कब किया था, तो याद रखिएगा 1922 में किया था। हड़प्पा की खोज 1921 में किया था, और आपका मोहनजोदड़ो की खोज जो था ना बाबू आपका 1922 में किया था। क्वेश्चन घुमा के पूछेगा, क्वेश्चन आएगा कि जो हड़प्पा की खोज आपका जो 1921 में दयाराम सोहनी ने किया, किसके नेतृत्व में किया, तो याद रखिएगा जॉन मार्शल के नेतृत्व में ने किया। आप बिल्डिंग बनाते हैं, आप बिल्डिंग बना लिए, तो आप बनाइएगा ना किसके नेतृत्व में बनाएं, तो याद रखिएगा बिल्डर के नेतृत्व में बनाएं या ठेकेदार के नेतृत्व में बनाएं। सेम टू सेम वैसा ही है ना यहाँ पे। तो आपका जो है क्वेश्चन आएगा कि हड़प्पा जो है ना कि खोज दयाराम सोहनी ने 1921 ईस्वी में किसके नेतृत्व में किया था, तो याद रखिएगा बाबू आपका जो है ना जॉन मार्शल के नेतृत्व में किया था। दूसरा क्वेश्चन आएगा मोहनजोदड़ो की खोज जो है ना आपका किसने किया था, तो याद रखिएगा 1922 में आपका जो है ना आरडी बनर्जी, इसे रखाल दास बनर्जी कहते हैं, इसकी खोज जो था ना आपका जो है किसके नेतृत्व में हुआ था, तो याद रखिएगा आपका जो है ना सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में। ये समझ में आ गया। अगर क्वेश्चन पूछेगा हड़प्पा कहाँ पे है बाबू, तो याद रखिएगा वर्तमान में जो हड़प्पा जो है, याद रखिएगा माउंट गोमरी पाकिस्तान में एक जिला है, उसका नाम है माउंट गोमरी जिला। कहाँ पे वर्तमान में क्वेश्चन आएगा कहाँ पे हड़प्पा, तो याद रखिएगा बाबू पाकिस्तान में एक जिला है, उसका क्या नाम है, माउंट गोमरी जिला में है, समझिए वर्तमान में हड़प्पा। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि मोहनजोदड़ो कहाँ पे है, तो ये भी पाकिस्तान में ही है। पाकिस्तान में एक जिला है जिसका नाम है लरकाना जिला। कहाँ पे है बाबू, लरकाना जिला में जो है आपका जो है ना वर्तमान में जो है हड़प्पा कहाँ पे है, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के लरकाना जिला में स्थित है, वर्तमान पाकिस्तान में है। पाकिस्तान आएगा तो आपको ये समझ में आ गया हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया बाबू, आपका रखाल दास बनर्जी ने कब किया, 1921 में किया था, समझे। किसके सहयोग में किया, तो याद रखिएगा आपका जॉन मार्शल के सहयोग में किया। दूसरा क्वेश्चन आएगा
ये हड़प्पा सभ्यता की जो था बाबू खोज तो हो गया। मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया? तो याद रखिएगा आपका जो है ना आर.डी. बनर्जी ने 1922 में किया था। किसके सहयोग में किया था? तो याद रखिएगा ये जो है ना आपका सर जॉन मार्शल के सहयोग में किया था। यहां से आपके एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, समझे। तो आपको ये समझ में हम पहले ही बोले हैं, आपको सारा का सारा चीज यहीं याद करके भेजेंगे, समझे। तो आपको ये समझ में आ रहा है ना बाबू। ये देखिए हम आपको पहले ही बता दिए हैं कि सारा का सारा चीज जो है ना हम आपको कहानी वाइज समझा देंगे, समझे। आप लोग जो है ना बाबू इस चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सारा का सारा चीज कहानी की तरह समझिए, यही सब आपके एग्जाम में आता है। इससे बाहर आपके एग्जाम में जो है ना कोई एक भी बाहर का प्रश्न नहीं मिलेगा, समझे। तो आप लोग बाबू जो है इस चैनल पे अगर नहीं होंगे तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप लोग अपने दोस्त सबके साथ क्या कर दीजिए बाबू, शेयर, एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, समझे। तो आपको ये समझ में आ गया ना। अब हम बात कर लेते हैं बाबू हड़प्पा सभ्यता का विस्तार के बारे में बात करते हैं। अच्छा, आप हड़प्पा सभ्यता का विस्तार थोड़ा अच्छा से समझिएगा। देखिए यहां से आपके एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया गया। सबसे पहले तो आप बाबू डायरेक्शन समझिए। देखिए सबसे ऊपर जो होता है बाबू आपका नॉर्थ होता है, नीचे जाइएगा तो साउथ मिलेगा, इधर जाइएगा तो आपका वेस्ट मिलेगा, इधर जाइएगा तो क्या मिलेगा बाबू, ईस्ट मिलेगा। हिंदी में देखिएगा तो आप याद रखिएगा जो है ना उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूरब, उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूरब, आपका जो है ना नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। अब दो चार बार जो है ना मेरे साथ बोलिएगा तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ऊपर जाइएगा तो बाबू नॉर्थ कहलाएगा, नीचे जाइएगा तो साउथ, इधर जाइएगा तो आपका वेस्ट कहलाएगा, इधर जाइएगा तो ईस्ट कहलाएगा। आप मेरे साथ दो बार तीन बार बोलिए, याद हो जाएगा। आपका ऊपर क्या होगा बाबू, याद रखिएगा नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, दक्षिण, उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूरब, उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूरब, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। दो तीन बार आप लोग बाबू प्रैक्टिस करिएगा तो अच्छे से ये सब याद हो जाएगा, समझे। तो आपको डायरेक्शन तो याद हो गया। उसके बाद आप भारत की जो है ना बाबू भौगोलिक व्यवस्था बताइए। यानी भारत के पश्चिम में देखिएगा तो आपका जो है ना बाबू अरब सागर मिलेगा। उसके बाद पूर्व में जाइएगा तो आपको मिलेगा बंगाल की खाड़ी। आप अगर जो है बाबू नीचे जाइएगा यानी साउथ में जाइएगा तो हिंद महासागर मिलेगा। भारत के नॉर्थ यानी आपका जो है ना पूर्व में जाइएगा, आप सॉरी उत्तर में जाइएगा तो मिल जाएगा आपका वहां पे जो है हिमालय पर्वत। ये तो भारत की न भौगोलिक व्यवस्था है। क्या बाबू नीचे जाइएगा साउथ में जाइएगा तो हिंद महासागर, आपका जो है ना नॉर्थ यानी उत्तर जाइएगा तो आपको मिल जाएगा वहां पे जो हिमालय पर्वत। अगर आप पश्चिम में देखिएगा तो जो आपका मिल जाएगा अरब सागर, पूर्व में देखिएगा तो बंगाल की खाड़ी। ये तो भारत की ना भौगोलिक व्यवस्था है। अब हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की क्या भौगोलिक व्यवस्था थी। क्वेश्चन यहां से आपके एग्जाम में बाबू बहुत आ गया है, समझिए। देखिए अब हड़प्पा सभ्यता का जो पश्चिम में जो था बाबू आपका जो सुतका जो वर्तमान में आपका याद रखिएगा बाबू बलूचिस्तान में है। बलूचिस्तान एक पंजाब की पाकिस्तान का एक राज्य है जिसका नाम है बलूचिस्तान। सुतका जोधपुर कहाँ पे है बाबू, आपका जो है ना वर्तमान में बलूचिस्तान यानी पाकिस्तान समझिए आप, समझे। पाकिस्तान का एक राज्य है बलूचिस्तान, समझे। तो आपका बलूचिस्तान तक फैला हुआ था आपका पश्चिम में, समझे। आप पूरब में जाइएगा इसका नेगेटिव तो आपका जो है ना बाबू आलमगीरपुर आपका जो है ना बाबू यूपी में पड़ता है। यूपी आपको पता है जिसे उत्तर प्रदेश बोलते हैं। आलमगीर कहाँ पड़ता है, आलमगीरपुर बाबू यूपी यानी उत्तर प्रदेश में। अगर आप नॉर्थ में जाते हैं, पहले नॉर्थ में जाइएगा तो नॉर्थ में आपका बाबू मांदा वर्तमान में देखिएगा तो ये जम्मू कश्मीर में है। मांदा वर्तमान में कहाँ बाबू, ये जम्मू कश्मीर में है। अगर नीचे जाइएगा ना तो नीचे आपका दयामदाबाद यानी महाराष्ट्र। नीचे क्या है बाबू आपका जो है ना दयामदाबाद यानी कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। तो आपको ये समझ में आया कि हड़प्पा सभ्यता का जो भौगोलिक व्यवस्था। ऊपर जाइएगा तो बाबू मांदा कहाँ पे है, वर्तमान में जम्मू कश्मीर में। नीचे जाइएगा यानी साउथ में जाइएगा तो दयामदाबाद ये कहाँ पे है, याद रखिएगा ये जो आपका वर्तमान महाराष्ट्र यानी बॉम्बे में। आप पश्चिम में देखिएगा तो सुतका जोधपुर वर्तमान में आपका जो है बलूचिस्तान यानी पाकिस्तान में। पाकिस्तान बलूचिस्तान का एक छोटा सा बाबू एक राज्य, सबसे बड़का राज्य यही है। उसके बाद आप जो है पूरब में जाइएगा तो पूरब में याद रखिएगा आलमगीरपुर जो आपका वर्तमान मेरठ, बोलिए मेरठ में है वो आलमगीरपुर, वर्तमान मेरठ पूरा यूपी में ही पड़ता है। तो आपको ये समझ में आ गया ना आपका हड़प्पा सभ्यता का जो था बालू भौगोलिक व्यवस्था। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि हड़प्पा सभ्यता का पश्चिम से लेके पूर्व तक कितना किलोमीटर था, तो याद रखिएगा बाबू पश्चिम से पूर्व तक 1600 किलोमीटर था।
कितना किलोमीटर था बाबू? पश्चिम से पूर्व तक हड़प्पा सभ्यता यानी सुतकाज दौर से लेके आपका आलमगीरपुर तक कितना किलोमीटर था? तो याद रखिएगा बाबू 1600 किलोमीटर था। ऐसे भी तो क्वेश्चन आ जाएगा। मांदा से लेके दयामदाबाद तक कितना किलोमीटर था? तो याद रखिएगा ये जो था आपका 1100 किलोमीटर था। कितना किलोमीटर था बाबू? 1100 किलोमीटर। मांदा से लेके आपका जो है दयामदाबाद तक कितना किलोमीटर था? तो याद रखिएगा 1100। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि हड़प्पा सभ्यता जो है ना बाबू उत्तर से लेके दक्षिण तक कितना किलोमीटर था? तो याद रखिएगा ये एग्जाम में बहुत बार पूछ लिया गया है, समझे? तो याद रखिएगा 1100 किलोमीटर था। कितना किलोमीटर था बाबू? 1100 किलोमीटर था। ये आपके एग्जाम में जो है ना कई बार क्वेश्चन आ गया है। तो ये आपको समझ में आ गया ना। हड़प्पा सभ्यता का जो था बाबू ये भूगोलिक व्यवस्था क्या है? ये एक भूगोलिक व्यवस्था, यहाँ से क्वेश्चन आता है। अगर क्वेश्चन ये भी तो आ सकता है कि हड़प्पा सभ्यता जो बाबू वर्तमान कहाँ है? तो याद रखिएगा वर्तमान पाकिस्तान में है। पाकिस्तान के जो है ना बाबू माउंट गोमरी जिला में हड़प्पा सभ्यता है। और दूसरा देखिएगा मोहनजोदड़ो। तो याद रखिएगा ये जो मोहनजोदड़ो है वर्तमान में लारकाना जिला में है। पाकिस्तान के कहाँ पे बाबू? लारकाना जिला में। हालांकि ये सब तो हम आपको पहले ही बता दिए थे, समझे? तो ये आपको बाबू समझ में आ गया ना। हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार क्या हो गया आपको अच्छे तरह से समझ में आ गया। देखिए बाबू वीडियो थोड़ा जो है ना बड़ा हो जाएगा, तो इतना ही पे रहने देते हैं। और आगे जो है आपका ये तो इंट्रोडक्शन था हमारा, ये तो चैप्टर्स का क्या था बाबू? इंट्रोडक्शन बता दिया है। अब हम नेक्स्ट क्लास में बाबू शुरू से जो है ना चैप्टर्स को कहानी वाइज अच्छे से याद करेंगे, मतलब अच्छे से उसको क्या कर लेंगे बाबू? पढ़ लेंगे। आप लोग बाबू को क्लास कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो आप लोग जो है ना अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा बाबू इस चैनल को। इस चैनल से आप पढ़िए बाबू, आपका एग्जाम में 96% से 1% नंबर कम नहीं होगा। कितना बाबू? 90 जो है ना 6% से 1% कम नहीं आएगा नंबर। आप लोग सही से खाली आप पढ़ते रहिए ना, समझे? इतना नंबर से एक भी नंबर कम नहीं आएगा। आप लोग जो बाबू शुरू से खाली आप पढ़ते रहिए, एकदम कहानी तो बताते हैं और आपका जो बाबू इसका नोट्स जो है इसका PDF हम भेज देंगे टेलीग्राम पे। आप लोग ज़्यादातर व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइनिंग हो जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे दिए, व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम दोनों का देंगे। आप लोग ज़्यादातर जुड़िएगा बाबू व्हाट्सएप ग्रुप में, वहाँ पे जो है इसका PDF हम दे देंगे। आप लोग इसका नोट्स बना के वहाँ दे देंगे। आप लोग इसको जो दे, हम तो पहले ही फ्री में बता देते, आपको पूरा कहानी है ना बताएंगे। कहानी समझ में आ गया ना आप लोग को बाबू? अगर कहानी समझ में आ गया होगा तो आप लोग जो है ना सब्सक्राइब लाइक जरूर करिएगा, समझे? तो हम लोग चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।